ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी तक आप लोग मूर्तियों की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन चैतन्य में जहाँ भी उठती हैं तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि मूर्ति को ज़्यादा अच्छा लगता है? चैतन्य में देखने में अच्छा लगता है ना। तो जो देवी देवता थे वही नीचे उतरते उतरते आज शूद्र बने। आज फिर से भगवान आकर हमारे अंदर संस्कारों की जागृति दे रहा है कि बच्चे जागो, तुम ही शिव शक्ति हो, कोई दूसरा कोई नहीं है, कोई दूसरा विघ्न विनाशक नहीं है। तुम लोग विघ्नों का विनाश स्वतः ही करते हो, अपने से करते हो। तो आज बाबा हम सबको ही बना रहा है। जितना हम ज्ञान को धारण करते हैं तो हम सरस्वती का रूप बनते हैं। जितना हम विघ्नों का सामना करने के लिए शक्ति का अवतार लेते हैं, शक्ति को धारण करते हैं। सहन शक्ति, कौन सी शक्ति? जैसे दुर्गा के हाथों में आठ हाथ होता है और 8 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में वो लड़ाई झगड़ा करने वाला शस्त्र नहीं है। बाबा क्या बोलते हैं? 8 शक्तियाँ, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की और निर्णय करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति और सहयोग देने की शक्ति। ये 8 शक्तियाँ हम लोगों को धारण करना है। कुसुम माता जी अपना 8 शक्तियों का अगर हम धारण कर ले, सहन करने की, समाने की, सहयोग देने की, सब 8 शक्तियों को धारण कर ले तो घर बदलेगा कि नहीं? लड़ाई कब होता है? सामने वाला बोला, हम कुछ बोल दिए तभी ना होता है। लेकिन अगर हम सहन कर लिए, बात समाप्त हो गया, बातों को फिर संभालिए कि कहीं और चर्चा नहीं की, संभालिए, फिर सामना भी किया। अगर कोई गुस्सा कर रहा तो प्यार से हम समझाएं, ये नहीं कि डर कर बैठ जाए कि अब गुस्सा कर रहा है तो हम उसको कैसे समझा सकते हैं, वो बहुत गुस्सा करता है। नहीं, सामना करने की भी शक्ति रखनी है। दूसरा क्या है? सामना करने की, घर में कोई बीमार पड़ गया, हम बेचैन ना हो, कोई शरीर छोड़ दिया, आपके रोने से कुछ बदलने नहीं जा रहा है, बल्कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें सामना करने की भी शक्ति रखनी चाहिए कि मुझे शांत रहकर सब कुछ देखना है और सबको शुभ भावना देना है। तो समाने की शक्ति बहुत विस्तार कर चुके हैं आज रिश्तों का, लेकिन एक भी रिश्ता सही नहीं है, एक भी रिश्ता सही नहीं। तो विस्तार से सार में आना है हम लोगों को। एक बाबा दूसरा न कोई, समेटना है बात। जो फैलाते जा रहे हैं, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं समेटे। अब बुद्धि हो क्यों? अब घर जाना है। अब महाकाल शिव बाबा आ चुका है और हम सबको शिव शक्ति बना रहा है और बनाकर अब सबको ले जाएगा परम धाम। अब निशानी दिखाती, इसीलिए दीपावली में पूजा करते हैं, है ना। सोने से लदी हुई, मतलब हम लोग जब सत्युग में पहुंचेंगे तब हम लक्ष्मी का रूप रहेंगे। दुर्गा का रूप अभी है, दुर्गुणों का नाश करने के लिए अभी हम लोगों का अवतरण हो रहा है। तो हमें दुर्गा का भी रूप लेना है ना। त्रिशूल त्रिकालदर्शी बनना है, त्रिनेत्री बनना है। तीसरा नेत्र दुर्गा का होता है। 8 शक्तियाँ तो बता ही चुके हैं, तो ये दुर्गा का रूप है। फिर है सरस्वती। जितना हम ज्ञान सुन रहे हैं उसको धारण कर सबको ज्ञान सुनाना है और बाप समान बनाना है। ये है सरस्वती का रूप। बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाइट क्यों पहना जाता है, तो सरस्वती को तो व्हाइट ड्रेस ही देते हैं ना। तो व्हाइट ड्रेस एक ड्रेस है। जैसे कितना भी कोई शादी कर ले, कोई औरत शादीशुदा है लेकिन वो पुलिस में नौकरी कर रही है, तो क्या पुलिस में जाएगी तो वो घर का साड़ी पहनकर जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना, वो अपना ड्रेस पहनेगी ना। तो हम लोगों को ये ड्रेस इसलिए पहनना है ताकि सबको पता चले कि हम लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। रंगीन में पता चलेगा कौन कौन है, लेकिन व्हाइट जहाँ भी पहनेंगे तो नजर आ जाएगा नहीं ब्रह्मा कुमारी आई है ना। तो इसलिए व्हाइट किसका पहचान हुआ? सरस्वती का पहचान हुआ। तो केवल बाहर से व्हाइट पहन लेना नहीं है, हमें अंदर से व्हाइट पहनना है, व्हाइट बनना है, सफेद बनना है, गंदगी नहीं। उसके बाद देखते हैं विघ्न विनाशक गणेश। इसका भी बहुत सारा रहस्य, सर से पांव तक ऐसा कोई मनुष्य होता है क्या? नहीं, लेकिन ऐसा रूप गणेश का दिया गया। इसमें भी बहुत सारा राज, सर से लेकर पांव तक एक एक गुण है, एक एक गुण छुपा हुआ है ना। तो विघ्नों को विनाश करने के लिए बहुत सारी शक्तियों की जरूरत पड़ती है, जो ज्ञान के माध्यम से बताया जाता है ना। तो हाथों में जो लड्डू दिखाते हैं, इसका मतलब समझाते हैं कि ठीक से रखी नहीं है बूंदी अलग अलग होता है। जब पांचों हाथ मिल जाते हैं तब एक लड्डू तैयार होता है ना। जब संगठन बनता है तब स्वर्ग बन जाएगा, है ना। मिठास लाना है सबके अंदर, लड्डू में मिठास होता है,
होता है। तो हमें भी एक संगठन में चलना है, पूरा विश्व हमारा परिवार है ना, ये सोचकर चलना है। अब केवल 2 बच्चे, एक पति मेरा परिवार नहीं है, अब सारा विश्व हमारा परिवार है। ज्ञान में आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जान रहे हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। उसके बाद क्या बनेंगे हम? कृष्ण बनेंगे। मुरली कहाँ गया आपका? मुरली सामने दिखाइए। हाँ, तो हमें कृष्ण बनना है ना। तो कृष्ण कहाँ रासलीला करेंगे? सतयुग में रासलीला करेंगे, है ना। तो वहाँ रासलीला करने के लिए हम लोगों को तैयार होना होगा। तो हम सभी इस ज्ञान से तैयार हो रहे वही कृष्ण बनने के लिए। कृष्ण एक पोस्ट है, जैसे डॉक्टर एक पोस्ट होता है, जब कोई पढ़ाई करता है तो डॉक्टर बन जाता है ना, उसी तरह कृष्ण एक पोस्ट है। हम लोगों को कृष्ण बनना है, और यही कृष्ण बड़े होंगे वो नारायण बनेंगे। बचपन में ही नारायण नहीं बन जाते, शादी होने के बाद उनका नाम दिया जाता है नारायण का, तो लक्ष्मी नारायण। तो ये सबका महत्व है, लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ कौन लग रही है? सबसे श्रेष्ठ नहीं, ब्रह्मा कुमारी, है ना। सबसे श्रेष्ठ, जब तक आपको ज्ञान नहीं मिलता तो ब्रह्मा कुमारी नहीं बनते, और ब्रह्मा कुमारी नहीं बनते तो ये देवी दुर्गा और सरस्वती कैसे बनते? तो श्रेष्ठ अभी हम सब ब्राह्मण बच्चे जो अभी ब्रह्मा कुमारी बन रहे हैं, तो श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी है। क्योंकि जब तक आप पढ़ाई कर रहे उसका वैल्यू है, डॉक्टर बन जाना वैल्यू नहीं है, वो तो प्रारब्ध है, वो बन जाना। पहले तो मेहनत करना पड़ता है ना, तो मेहनत का नाम है ब्रह्मा कुमारी, है ना। मोहब्बत का नाम है ब्रह्मा कुमारी, और वो सब हमारा दिव्य स्वरूप है जो बनेंगे, अभी बने नहीं है, बनना है ना। चलिए एक गाना बजा दीजिए, शिव शक्तियाँ आ
होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने जब जब शमशीरें तानी है माहे भवानी हम सब बड़े बड़े उद्धार है अब हर एक दिन स्वरोज का त्योहार है अब ये शीश नाज में तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की जगदमा जगदम्बे है माहे भवानी गहरा था अंधेरा था तूने उसमें रोशनी भरी है दान दिया भक्ति का दान दिया शक्ति का तूने ही तो झोलियां भरी जो भी बरसा बरसा बरसी थी आई न होठों पे हंसी अखरवा का तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी हम चट्टान से डटे कभी जाना हंसे हटे हमने बात यही मन में गाने लगाए पानी सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने जब जब शमशीरें तानी है माहे भवानी ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर ऊंची है शान मैया तेरी चरणों में झुके बादल भी तेरे पर्वत पे लगे शैया तेरी काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई जैसे धारा और नदियाँ जैसे फूल और बगिया मेरे इतना ज्यादा पास है तू जब न होगा
तेरा चल नैना मेरे होंगे जल थल जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू दुख दूर हुआ मेरा सारा अंधियारों में चमका तारा नाम तेरा जब भी है पुकारा सूरज भी आना है चंदा भी तेरे जैसा उजागर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं ये काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई हो गया मेरे घर में उजाला क्या बताऊं तेरी माया जब कभी मैं लड़खड़ाया तूने 10 भुजाओं से संभाला खिल जाती है सूखी डाली भर जाती है झोली खाली तेरी मेहरबानी ममता से तेरी बढ़ के मैया मेरी तो धरोहर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं ये काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं পুজো পুজো ধ্বনি নতুন গানের ঝঙ্কনি শারদিয়ায় খুশিতে মোর নাচে এলো 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 গান দুর্গা আরে এলো 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 গান দুর্গা নাচ বাজা বছর পরে আবার এলো নাচিতে মোর নাচে এলো এলো तुम्हारा तैयारी नहीं है बेटा আরে এলো 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 গান দুর্গা বলো দুর্গা মাই কি বলো দুর্গা মাই কি বলো দুর্গা মাই কি सब बोलिए जय माता दी তুমি যে তোমার স্নেহ মায় তুমি सब नाचिए हो गया है बंद करने बोलो सुशीला आंटी को बंद करने बोलो
चलिए इधर जो करे नहीं ना हाँ अरे जी बहुत अच्छा चलिए बहुत अच्छा अरे आरती को हाँ कृष्ण के साथ रासलीला कीजिए हाँ हाँ करके खिलाना पहले आप कीजिए ना आगे से पहले आप कीजिए तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे अवतारवादी तेरे ही गुण गाए आरती तोड़िया सब जाए तेरी आरती आगे से करो ना इन लोग आना चाहिए
हाँ, संभाल के करो। हो गया हो गया। ज़्यादा आगे नहीं कीजिए, ज़्यादा आगे नहीं। अरे आप है ना, ज़्यादा करने लगे। लाई माचिस लाई। माता जी है ना, बहुत ज़्यादा हिला रहे थे। अच्छा वही जा रहा है। उधर माचिस कहाँ है? तो फिर दृष्टि दिए खड़ा होके, तीनों बीच में आप रहिए। बीच में आप जैसे जैसे खड़ा किए थे उसे। सरस्वती इधर आइए। अपने आप को उस स्वरूप में स्थित होकर देना है। एकदम देखिए कि हम हैं सरस्वती। सबको दीजिए। चलिए जिसको देवताए दर से वो ब्रह्मा भोजन पाओ। छोटा बड़ा न कोई यहाँ सब बच्चे हैं रूहानी। शिव ज्योति बिंदु के हैं सब। यहाँ सब्जी नहीं पड़ा है, लाइए रोना लाइए। जिसका जिसका रोना लाइए। हाँ नहीं पड़ा इन लोगों को।